ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 8 अगस्त 2021 के लिए है। विषय: आत्मा, स्वर्णपथ, व्यवस्था विवरण। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचा के उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है, वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर ही लगाता हूँ। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा आत्मा मुझे धाम के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धार्मी है, मुझको संकट से छुड़ा ले। भजन संहिता। यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। धार्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। उत्पत्ति। यहोवा ने अब्राम से ये वचा बांधी कि मैंने ये देश तेरे वंश को दिया है। उत्पत्ति। अब्राम की पत्नी साराई की कोई संतान न थी, और उसकी हाजरा नाम की एक मिस्री लौंडी थी। मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी लौंडी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। और वो हाजरा के पास गया, और वो गर्भवती हुई। तब वो अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। साराई उसको दुख देने लगी, और वो उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के एक दूत ने उसको जंगल में शोर के मार्ग पर जल के एक सौते के पास पाकर कहा, हे साराई की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी साराई के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। सो हाजरा अब्राम के द्वारा एक पुत्र जनी, और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजरा जनी, इश्माइल रखा। उत्पत्ति। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, सो अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी साराई है, उसको तू अब साराई ना कहना, उसका नाम सारा होगा। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना। और इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। मैं उसको भी आशीष दूंगा, और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परंतु मैं अपनी बच्चा इसहाक से ही बांधूंगा।
उत्पत्ति। और इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। तब सारा को मिस्री हाजरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। सो इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी को उसके पुत्र सहित बाहर निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान। सो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली हाजरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर विदा किया। जब थैली का जल खत्म हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। और परमेश्वर ने उस लड़के की आवाज सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजरा को पुकार कर कहा, हे हाजरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल। परमेश्वर ने उसकी आंख खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। करंथियों, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा के। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमको दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखा ले, परंतु हम में मसीह का मन है। अब मैं मेरी बिक्रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आत्मा ईश्वर तब सुनाई देता है जब इंद्रियां चुप हो जाती हैं। मसीही धर्म सिद्धांत और प्रमाण आध्यात्मिक अर्थों से समझा जाता है। आत्मा उस समझ को प्रदान करती है जो चेतना को बढ़ाती है और सभी कुछ सत्य की ओर ले जाती है। भजनहार कहता है, महासागर के शब्द से और समुद्र की महातारगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। आध्यात्मिक भावना आध्यात्मिक अच्छाई की समझ है। अच्छाई वास्तविक और सत्य के बीच सीमांकन की रेखा है। आध्यात्मिक समझ मन, जीवन, सत्य और प्रेम को प्रकट करती है, और क्रिश्चियन साइंस में ब्रह्मांड का आध्यात्मिक प्रमाण देते हुए दिव्य भावना को प्रदर्शित करता है। ये समझ भौतिक नहीं है, विद्वानों की प्राप्ति का परिणाम नहीं है, ये प्रकाश में लाई गई सभी चीजों की वास्तविकता है। आत्मा ईश्वर विकृत विचारों को उनके उचित स्थानों में इकट्ठा करता है और इन विचारों को प्रकट करता है, जैसे वो एक पवित्र उद्देश्य की पंखुड़ियों को खोलता है ताकि उद्देश्य प्रकट हो सके। आत्मा शक्ति, उपस्थिति और शक्ति का प्रतीक है, और पवित्र विचारों द्वारा भी प्रेम से युक्त है। उनकी उपस्थिति के ये देवदूत, जिनके पास सबसे पवित्र प्रभार है, मन के आध्यात्मिक वातावरण में प्रचुर मात्रा में है,
और परिणाम स्वरूप अपनी स्वयं की विशेषताओं को पुनः पेश करते हैं। उनके व्यक्तिगत रूप जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि उनके स्वभाव भगवान के स्वभाव से संबंधित हैं। और आध्यात्मिक आशीर्वाद इस प्रकार बाहरी रूप से अभी तक व्यक्तिपरक हैं, विश्वास और आध्यात्मिक समझ के राज्य हैं। आत्मा से प्रेरित पितृपुरुषों ने सत्य की आवाज सुनी और भगवान के साथ सुचित रूप से बात की, जैसे कि आदमी आदमी से बात करता है। प्राचीन पैगंबरों ने दृष्टिकों को शामिल करके आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी दूरदर्शिता हासिल की, न कि बुराई और गलत तथ्य को दूर करने से किया। भविष्य की निष्ठा और मानवीय विश्वास के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करने से किया। जब विज्ञान में पर्याप्त रूप से उन्नत होने की सच्चाई के साथ सम्मान जैसे स्थापित किया जाता है, तो पुरुष अनैच्छिक रूप से दृश्यता और भविष्य अद्विकता बन जाता है, जो राक्षसों, आत्माओं या लोकतंत्रों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, बल्कि एक आत्मा द्वारा होते हैं। ये वर्तमान दिव्य मन का विचार है, वो विचार जो इस मन के साथ संबंध में है, अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने के लिए। स्वर्गदूत ईश्वर के विचार मनुष्य को पास करते हैं। आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान, शुद्ध और परिपूर्ण, अच्छाई, पवित्रता और अमरता की प्रेरणा, सभी बुराई का मुक्ता और नश्वरता का प्रतिकार करती हैं। दूत एथरीकृत मनुष्य नहीं है, वो अपने पंखों में पशु गुणों को विकसित कर रहे हैं, लेकिन वो दिव्य आगंतुक हैं, आध्यात्मिक पर उड़ रहे हैं, भौतिक नहीं। देवदूत ईश्वर के शुद्ध विचार हैं, सत्य और प्रेम के पंख हैं, चाहे उनका व्यक्तिवाद कुछ भी हो। मेरे स्वर्गदूत अति विशेष विचार हैं, जो कुछ कब्र के दरवाजे पर दिखाई देते हैं, जिसमें मानव विश्वास ने अपनी सबसे प्यारी संसारिक आशाओं को दफन कर दिया है। सफेद उंगलियों के साथ वो एक नई और गौरवशाली विश्वास की ओर इशारा करते हैं, जीवन के उच्च आदर्शों और इसकी खुशियों के लिए। देवदूत भगवान के प्रतिनिधि हैं। ये ऊर्ध्वगामी प्राणी कभी भी सिवे पाप या भावतिकता की ओर नहीं जाते हैं, बल्कि सभी अच्छे लोगों के दिव्य सिद्धांत के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जो हर वास्तविक व्यक्तित्व छवि या भगवान की समानता को इकट्ठा करता है। बयाना देकर इन आध्यात्मिक मार्गदर्शनों को ध्यान में रखते हुए वो हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं और हम स्वर्गदूतों का मनोरंजन करते हैं। मूढ़तापूर्ण भ्रमों से त्रस्त संसार शीर्षावस्था के पालने में सो रहा है, घंटों सपने देख रहा है। भौतिक भावना अस्तित्व के तत्वों को प्रकट नहीं करती है, लेकिन आध्यात्मिक भावना मानव चेतना को शाश्वत सत्य में ले जाती है। मानवता धीरे धीरे पाप की भावना से आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ती है। सब कुछ ठीक से सीखने की इच्छा मसीही जगत को जंजीरों से बांधती है। मनुष्य आध्यात्मिक अस्तित्व को उसी अनुपात में समझता है जैसा कि सत्य और प्रेम के खजाने हैं। मनुष्यों को ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए। उनका स्नेह और उद्देश्य आध्यात्मिक रूप से वास्तविक होना चाहिए। उन्हें होने की व्यापक व्याख्याओं के पास होना चाहिए, ताकि पाप और मृत्यु डर को दूर किया जा सके। हे प्रिय पाठकों, इस पर विचार करें, क्योंकि ये आपकी आंखों से पर्दा उतार देगा और आप नरम पंखों वाली एक कबूतरी को अपने ऊपर उतरता देखेंगे। जिस परिस्थिति में आपका दुख, दर्द क्रोधापूर्ण और कष्टदायी लगता है, प्रेम एक अनजान दूत से उसका मनोरंजन कर सकता है। सामग्री दृष्टिकोण से ऊपर उठाते हुए विचारों के नक्शे कदम धीमे हैं और यात्री को एक लंबी रात की चित्रित करते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति के स्वर्गदूतों आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान जो हमें बताते हैं कि रात बहुत दूर है, दिन निकट है, संकट में हमारे संरक्षक हैं। एक उच्च और व्यावहारिक मसीही धर्म न्याय का प्रदर्शन और बीमारी और स्वस्थ में नश्वर लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। इस अमर के द्वार में प्रवेश के लिए दस्तक देता है।
क्या आप इस स्वर्गदूत के लिए दरवाजा खोलेंगे या बंद करेंगे, जो निर्माता के साथ शांत होकर आएगा, जैसे वो अतीत में दोपहर के समय पूर्वजों के पास आया था? वैज्ञानिक चिंतन की दबी हुई आवाज महाद्वीप और महासागर से लेकर जगत के अनंत तक पहुंचती है। सत्य की ईश्वरी आवाज मानव मन के लिए है। जब एक शेर दहाड़ता है, ये रेगिस्तान में और भय के अंधेर स्थानों में सुनाई देता है। ये बुराई की 7 आवाजें पैदा करता है और गुप्त अवस्थाओं का पूरा दाया शासन उच्चारण करने के लिए उनकी अव्यक्त ताकतों को रोकता है। तब सत्य की शक्ति प्रदर्शित होती है और त्रुटि के विनाश में प्रकट की जाती है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को स्वर्ग कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।